हेलो एवरीवन, मैं हूं न्याशा पांडे, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की। आज मैं आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के बारे में बताने जा रही हूं। मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊंगी, हॉस्टल के बारे में बताऊंगी, टीचर्स के बारे में बताऊंगी और कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेज के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे ही आप कॉलेज में पहले आएंगे तो सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। पहले दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी कि नर्सिस की लाइफ कैसी होती है, नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है, वो आपको ऑडिटोरियम में बता दिया जाएगा। पहले दिन जब आओगे तो आपको कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। दूसरी, कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो कुछ तो परमानेंट टीचर हैं और कुछ टेम्प्रोरी टीचर है। टेम्प्रोरी टीचर यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए वो आते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नर्सिंग ट्यूटर्स हैं और हमारी कोऑर्डिनेटर भी होती हैं। आपको हर एक बैचेस के लिए आपको अलग अलग कोऑर्डिनेटर अलॉट होती हैं। बात कर लेते हैं बैचेस के बारे में। तो यहाँ पे अभी तक 3 बैचेस चल रही हैं, 2021, 2022 और 2023। जो 2021 है वो नीट के थ्रू आए हैं और उसके बाद जो 2022 और 2023 है वो सीनेट एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं। और जो ये 4th बैच आएगा वो 2024 का आएगा। ठीक है, और हम आपको कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं। तो कॉलेज में हमारे 4th फ्लोर तक कॉलेज है और सब वेल मेंटेन्ड है। क्लीनिंग भी अच्छी खासी होती है। आपको गर्मियों में वाटर कूलर मिल जाएगा, फिल्टर भी होगा वहाँ पे, मतलब कि आपको क्लीन वाटर मिलेगा। और लिफ्ट की फैसिलिटी है 4th फ्लोर तक जाने के लिए। हमारे यहाँ पे 2 लिफ्ट बनी हुई है कॉलेज में, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिमिटेड होने चाहिए, मतलब कि 20 लिफ्ट की कैपेसिटी होती है, 15 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है, ऐसे ऐसे लिफ्ट भी है। और उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोशियोलॉजी होते हैं, साइकोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है और नर्सिंग फाउंडेशन होती है। इसमें कुछ इंटरनल सब्जेक्ट्स भी हैं और कुछ एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स भी हैं। मतलब कि इसमें कि इंटरनल सब्जेक्ट यानी कि जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको कॉलेज में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका सिर्फ आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना होगा और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने होंगे। यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब के आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, और हम बात कर लें हॉस्टल के बारे में। तो इस कॉलेज में आपको हॉस्टल की कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक हॉस्टल बना नहीं है और अभी तक बनने की कोई आशा भी नहीं है, क्योंकि ना अभी तक कोई जगह डिसाइड हुआ है, ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में बन सकता है, स्टार्ट हो सकता है, पर अभी तक कोई भी इसमें स्टार्टिंग नहीं है कि हाँ इस यहाँ पे हॉस्टल बनेगा। अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिया गया हॉस्टल बनने के लिए। और जो रैगिंग वगैरह की बात कर लेते हैं तो रैगिंग अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं होती। हाँ, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना होगा कॉलेज में। आप कभी भी बिना इन्फॉर्मेशन दिए कहीं भी जा नहीं सकते। कुछ भी बिना इन्फॉर्मेशन, बिना टीचर को इन्फॉर्म किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं भी जाना है, आपको छुट्टी लेनी है या फिर कोई भी काम करना है आपको, तो सबसे पहले आपको रिटन में एप्लीकेशन लिखना होगा। बिना एप्लीकेशन लिखे यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। और बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में और तो सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखने को मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं और आपका जो एक A4 शीट का बंडल होता है वो ख़त्म हो जाता है एक सेमेस्टर में। आपको इतने सारे असाइनमेंट्स लिखने को मिलते हैं। आपको माइक्रो टीचिंग भी देनी होती है, यानी कि हर सब्जेक्ट के बारे में आपको अपने क्लास में पढ़ाना होता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। आपको चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना होता है, ये सब। और उन सब के आपके इंटरनल मार्क्स भी होते हैं। आपको स्किट भी करनी होती है, यानी कि नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, या फिर जो भी आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सोशल या साइकोलॉजी में कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है या फिर हॉस्पिटल में देनी है या फिर अदर लोगों को देनी है, तो आपको स्किट परफॉर्म करनी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में इतना है। आपको इससे मतलब आप जो कुछ भी काम करेंगे
उससे आपको कॉलेज के इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप जितना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करेंगे, इंटरनल एग्ज़ाम में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, वो उन सब से आपका सारी चीज़ों से इंटरनल का मार्क्स डिफाइन होता है। और रही बात एक्सटर्नल की, तो वो आपके खुद के हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से एक्सटर्नल एग्ज़ाम में लिख के आते हैं। ये इसका पार्ट 1 है, और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसका पार्ट 2 पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।